फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कई लोगों की प्रेजेंस में हमको कन्वीनियंट नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं लगता। वो इंसान चाहे आपसे कितने भी मीठी ज़ुबान में बात करे, आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे, आपकी हर चीज़ पे खुशी जाहिर करे, फिर भी आपकी एक इंट्यूशन, आपकी ये सिक्स सेंस आपको ये कहती है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, इससे बात करना, इसकी प्रेजेंस में रहना आपके लिए सही नहीं है। ऐसा कब लगता है आपको, क्या वजह होती है? तो मूल या बेसिक जो फंडामेंटल रीजंस है वो है उस इंसान की आपके प्रति जेलसी या फिर नफ़रत। ये दो फीलिंग्स किस वजह से उसके दिल में आपके लिए आती हैं? जब उस इंसान को लगता है कि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकता किसी भी तरह से, किसी भी मयार पे, किसी भी एक फैकल्टी में वो आपकी बराबरी नहीं करता, या किसी भी फैकल्टी में आपकी बराबरी नहीं करता, या किसी एक या सारी फैकल्टीज़ में आपसे बहुत पीछे है। ऐसे इंसान के दिल में आपके लिए या तो नफ़रत या जेलसी का एलिमेंट सीप होना शुरू हो जाता है, और किसी ना किसी तरह से वो मैनिफेस्ट होता है आपको कि कोई एक बात से, उसकी कोई बॉडी लैंग्वेज से। मुझे कई बार मेरे व्यूअर्स बोलते हैं कि मैम कैसे पता ही नहीं चलता कि वो इंसान कौन है। तो आज मैं बहुत ही एक सिंपल आपको एक ऐसा रीज़न बताऊंगी जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे कि वही इंसान है। ज़ोडिएक साइन भी मैं बहुत क्लियरली आपको बताने की कोशिश करूंगी आज की रीडिंग के ज़रिए। इसलिए मैंने बहुत सारे टैरो डेक्स और एनर्जी ओरेकल कार्ड्स का कॉम्बिनेशन किया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी रहे। आइए, इनवाइट करती हूँ मैं आपको इस रीडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन वो इंसान है, कैसे आप उसको पहचानें, कौन सी माइन्यूट बातों से आप पहचानें कि वही इंसान है जो आपके लिए इस तरह की जेलसी या हेट्रेड रखता है। और जैसे कि मैंने बताया, उससे डरने की कोई बात नहीं है। वो इंसान अपने आप को आपके काबिल नहीं समझता, इसीलिए जेलसी या हेट्रेड करता है। तो आपके लिए 3 पाइल्स मैंने बनाई है, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1 पे है ये ब्लैक पेन, पाइल 2 पे है ये ब्लैक परफ्यूम, और पाइल 3 पे है ब्लैक नेल पेंट। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। अपनी पाइल सिलेक्ट करो तो बहुत अच्छा है, फिर भी अगर नहीं आपको समझ आता कोई बात नहीं, सारी पाइल्स देख लेना, रीडिंग्स देख लेना। फिर जिस पाइल से आपको सबसे ज़्यादा क्लोजनेस फील हो, मैचिंग रिजोनेशन फील हो, वो पूरी पाइल को फिर अपनी पाइल आप समझ लेना। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली। ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल 1 ब्लैक पेन के साथ। सारे कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। इस आशा से मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पर लाइट का। मैं एक बार ऐसा शेडो आपको देती हूँ ताकि आपको देख ले। मैं ध्यान रखूँगी नेक्स्ट टाइम से लाइटिंग का। अब मैं ऑलरेडी रीडिंग में बैठ गई हूँ तो मैं उठ के नहीं कर पाऊँगी चेंजेस, तो मैं शेडो को एक बार आप देख लें इस तरह से। तो कार्ड्स हैं आपके 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, सन, थिंकिंग वुमन, थिंकिंग मैन, वर्ल्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, एम्परर, 10 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। ये कार्ड्स आपके आए हैं, आप देख सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी जो रिफ्लेक्शन गिर रहा है उसके लिए। आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। आज आप प्लीज़ बेयर कर लें मेरे साथ और रीडिंग पर ध्यान दीजिए। ये जो पर्सन है
ये आपसे इसलिए जेलसी या मैं बोलूँगी हेट्रेड की ज़्यादा फीलिंग है, रिजेक्शन की उसको ज़्यादा फीलिंग है आपके लिए कि उसने आपसे कोई ऐसी प्रपोज़ल आपको दी थी। अब वो दोस्ती की हो सकती है, वो प्यार की हो सकती है, या किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने की, कुछ भी आपसे उसने कुछ मांगा था जो आपने इनकार कर दिया क्योंकि आपको सही नहीं लगा, और आपने शायद सही किया था। इंसान की पहचान तभी ज़्यादा होती है या तो जब वो आपसे बहुत खुश हो या आपसे बहुत नाराज़ हो। ऐसी सिचुएशन में वो आपसे कैसे डील करता है उसी पे उसकी पहचान कायम है। तो जब आपने उसको इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया उसके प्रपोज़ल को, जिसकी उससे बहुत ज़्यादा ये फीलिंग थी कि आप नहीं करेंगे, सन कार्ड दिखाता है कि उसको ये एक्सपेक्टेशन था कि आप ना तो नहीं करेंगे इस प्रपोज़ल के लिए, लेकिन क्योंकि आपने मना कर दिया। अब ये लव ही है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी लव प्रपोज़ल है, दोस्ती भी हो सकती है, किसी प्रोजेक्ट साथ में कुछ प्रोजेक्ट करने का प्रपोज़ल हो सकता है, कुछ भी, लेकिन आपने इनकार किया। इस वजह से उसके दिल में धीरे धीरे आपके लिए एंगर, हाँ एंगर भी एक एलिमेंट है जो इंसान के अंदर जेलसी या हेट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहले तो ये एंगर से शुरू हुई ये चीज़, उसको गुस्सा आप पे बहुत आया, धीरे धीरे उसको एक डेस्परेशन आया, फिर धीरे धीरे उसको इससे जेलसी, हेट्रेड, एंगर, बहुत ज़्यादा इमोशंस कल्मिनेट हुए। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड से आप देख सकते हैं इस तरह के इमोशंस इस इंसान में आपके लिए क्रिएट हुए क्योंकि आपने उसको किसी बात के लिए मना कर दिया। अब ये सबसे बेहतर आप जानते हैं कि कौन हो सकता है, आपने किस बात के लिए उसको मना किया था, इससे आपके लिए पहचान ईजी हो जाएगी। फिर इस पर्सन ने पहले तो ये सोचा कि वो नज़रअंदाज कर दे, निग्लेक्ट कर दे ये जो कुछ भी हुआ और खुद मूव ऑन करे, और आप भी अपने हिसाब से मूव ऑन करें। उस बात के लिए वो तैयार भी हुआ पर्सन, चाहे वो लड़का है या लड़की। थोड़े टाइम के लिए उसने रिएक्ट नहीं किया, उस बात को भूलने भी लगे थे ये पर्सन, लेकिन मुझे लगता है किसी के उकसाने पे, ये जताने पे कि देखो आपने कैसे उसको रिजेक्ट कर दिया उसके प्रपोज़ल को, किसी ने इनको बहुत उकसाया, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और उसकी वजह से उनका जो एंगर है, जेलसी है, वो एलिमेंट और भी ज़्यादा एग्रेवेट हुआ, और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा। जिस चीज़ को भूल रहे थे उसको वापस उन्होंने रिकॉल करना शुरू किया, रिकैप करना शुरू किया, और आपके प्रति जो एंगर, हेट्रेड और जेलसी की फीलिंग थी और भी ज़्यादा उनकी बढ़ने लगी। इस पर्सन को पहचानने के लिए सबसे इजी तरीका ये है कि आपकी कोई भी अचीवमेंट, आप कुछ भी अच्छा करते हैं, कुछ भी अच्छी आपकी सक्सेस होती है, छोटी मोटी ही सही, आपके मार्क्स अच्छे आए या आपका कोई काम अच्छा हो गया, तो ये आप देखेंगे ये पर्सन बहुत अंडर प्ले करते हैं उस चीज़ को। आप जब बोलते हैं ना कि देखो थैंक गॉड मैंने कितनी मेहनत की और मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए, तो ये क्या बोल देंगे आपको, हाँ ये तो किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया, कुछ इस तरह की बात। मतलब आपको आपकी अचीवमेंट का क्रेडिट ये पर्सन नहीं देते, आपकी किसी भी सक्सेस को ये अंडर प्ले करते हैं, ऐसा फील कराते हैं आपको कि आपने जो अचीव किया वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा मुझे इससे दिख रहा है आपकी रीडिंग से, या आपकी किसी भी एक्साइटमेंट को, सक्सेस को आप जब बताते हैं तो ये पर्सन सब कुछ किस्मत पे या लक पे उसको क्रेडिट देते हैं पर आपको नहीं देते, ये मुझे दिख रहा है इनके खास एटीट्यूड। आप इस खास एटीट्यूड को जब समझ लेंगे कि ये वाला पर्सन है तो आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी। और बहुत प्रोबेबली इनकी जो ज़ोडिएक साइन है वो हो सकती है एरीज, फिर वाटर साइन और एयर साइन, खास तौर पे वाटर, एयर साइन, और अगर फायर साइन से हैं तो ये एरीज होंगे। ये पहचान आपके लिए बहुत सही रहेगी। वाटर साइन को, एयर साइन को बिलोंग कर सकते हैं, या फिर फायर साइन से ये एरीज के साइन को बिलोंग कर सकते हैं ये पर्सन। तो आपके लिए इनको पहचानना बहुत हद तक इजी हो जाएगा। इस बार मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है इस रीडिंग को ताकि आप पहचान सकें पर्सन कौन हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंसान खुद आपसे इसलिए जलते हैं, आपसे गुस्सा रखते हैं, आपसे एंगर रखते हैं, हेट्रेड रखते हैं, क्योंकि वो आपके अचीवमेंट्स को, आपके कैलिबर को मैच नहीं कर पाते। मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाई है जिससे आप
अपने आप को सेफ रख सकते हैं ऐसे लोगों से। उनका उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। घबराने की कोई बात नहीं है, बस ये है कि आप इनसे परहेज ही रखिए, इनसे थोड़ा थोड़ा दूर ही रहिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपको बहुत क्लियरली मैंने बताया ये पर्सन कौन हो सकता है, किस वजह से ऐसा करता है। जहाँ जहाँ मुझे जो दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ। एक टिपिकल उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है कि आपकी किसी भी सक्सेस को वो अंडर प्ले करते हैं, कुदरत को या कोई एक्सटर्नल फैक्टर को आपकी सक्सेस की वजह बताते हैं, आपके हार्ड वर्क को नहीं बताते। ये पहचान आपके लिए बहुत ईजी रहेगी और ज़ोडिएक साइंस भी मैंने आपको बता दी है। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपको ये पता चल गया है कि कौन ये पर्सन हो सकता है जो आपके लिए इस तरह की फीलिंग रखता है। अब हम लेंगे पाइल 2, ये परफ्यूम, ब्लैक परफ्यूम। Knight of Wands, Page of Swords, World, Victory, Door to Value, 6th Chakra Archangel Metatron, 2 of Wands, 3 of Pentacles, 8 of Pentacles, 9 of Pentacles, King of Cups and Justice। सॉरी फॉर द रिफ्लेक्शन, मैं नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगी कि आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में कार्ड्स को, लेकिन आज प्लीज़ बेयर कर लीजिए। अब मैं ऑलरेडी सिटिंग में बैठ गई हूँ तो मैं चेंज नहीं कर पाऊँगी कुछ भी, तो आपने, इसलिए मैं आपको कार्ड्स भी बता दिए। अब आप गौर कीजिए रीडिंग पे। ये पर्सन जो मुझे दिख रहा है कार्ड से, ये आपके किसी हुनर से, आपके किसी स्किल से, हुनर से इनको बहुत जेलसी है। आप देख सकते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, और आपकी ये स्किल आपको जो सक्सेस दिलाती है। अब सक्सेस के मायने ये नहीं होते कि बहुत ज़्यादा, लेकिन आप अपने एक सर्कल में, अपनी एक जो आपकी एक दुनिया है, आपकी जो एक आसपास के लोग हैं, उसमें जो आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं ना आपके इस हुनर के लिए, कुछ भी हो सकता है, वो डांस हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकती है, वो आपकी कंप्यूटर स्किल हो सकती है, कुछ भी, कोई एक ऐसी आप में काबिलियत है, आप में कोई हुनर है जिसकी वजह से आपको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं आसपास के। और मुझे ये आपके बहुत क्लोज लगते हैं ये पर्सन, जो आपसे बहुत जेलसी रखते हैं इस सक्सेस से, आपकी इस हुनर से बहुत जलते हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन, और इस हुनर की वजह से लोग आपकी वैल्यू करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं। और आपका हुनर के अलावा जो आपका सोचने का एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो आपकी है नेचर में, इससे ये पर्सन को बहुत ज़्यादा जेलसी है। इसमें मुझे हेट्रेड से ज़्यादा जेलसी का एलिमेंट है। जैसे पाइल 1 में एंगर और हेट्रेड थी, इसमें मुझे क्लियर कट जेलसी की एलिमेंट बहुत स्ट्रांग दिख रही है। इस पर्सन को आपकी इस हुनर से बहुत जेलसी है, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ स्पीच जो है उससे भी बहुत जेलसी है। आप जो क्विक थॉट प्रोसेस और उस पर अमल कर देते हैं, और उसके अलावा जो आपका हुनर है जिसकी वजह से, आपकी वो काबिलियत की वजह से, जैसे कि मैंने बताया, कुछ भी हो सकता है। आपके एक ऐसी स्किल है, आपने कोई भी तरह की स्किल हो सकती है इंसान में, जिसकी वजह से आपको लोग, आसपास के लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी तारीफ़ें करते हैं, और वो सुन के ये पर्सन को अच्छा नहीं लगता है। आप देखेंगे इस पर्सन को पहचानने की सबसे सिंपल जो आपको तरीका मैं बताऊं, तो ये पर्सन आपको बहुत कॉपी करते हैं, बहुत ज़्यादा। आपके चलना, आपका बात करने का स्टाइल, आपकी स्किल को भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मतलब आप जिस चीज़ में अच्छे हैं ना, हुनर में, उस हुनर को भी ये सीखने की कोशिश करते हैं, इमिटेट करते हैं, ताकि वो आपसे कॉम्पीट कर सके। तो इनमें आपसे जेलसी और कॉम्पिटिशन का बहुत स्ट्रांग एलिमेंट मुझे दिख रहा है। ये चाहते हैं कि वो भी आगे जाके आपके जैसे बने, तो इसकी बजाय कि वो आपसे गाइडेंस ले, आपसे एडवाइस ले, और आपको अपना एक इसमें, इस प्रोसेस में गुरु मानकर आपके पीछे चले, तो शायद उनको ज़्यादा फ़ायदा हो।
इसकी बजाय ये इंसान में वो कोई काबिलियत नहीं है जो आपने है, और वो आपको इमिटेट करते हैं, आपको कॉपी करते रहते हैं ताकि वो आपके जैसे लोगों को लगे। ये आपके लिए पहचानना इनको बहुत ईजी हो जाएगा इन बातों से, कि आपकी जो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, क्लैरिटी ऑफ स्पीच है, और एक आप में जो हुनर है, जो स्किल है, मैंने ऑलरेडी बताया कुछ भी हो सकती है, उससे इनको बहुत तकलीफ होती है। और आपसे गाइडेंस लेने की बजाय ये आपसे कम्पीट कर रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं है कम्पीट करने की और वो करते जा रहे हैं। बहुत आपको इमिटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं। इससे आपको समझ आ जाएगा ये पर्सन कौन हो सकता है। तो मुझे लगता है ये आपके हम उम्र किस्म के ही हैं, आपसे ना ज़्यादा छोटे हैं ना ज़्यादा बड़े हैं, आपकी एज की रेंज में ही है ये पर्सन। और ये चाहते हैं कि आपको सक्सेस ना मिले, इससे आपको डरना नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसे लोग वो होते हैं जो आपको बस कॉपी कर सकते हैं, आपके जैसे कभी बन नहीं सकते, और चाहते हैं कि आपको नुकसान हो। नुकसान मतलब बहुत बड़ा नहीं नुकसान चाहते जो चीज़ से ये जलते हैं वो चीज़ आप में ना रहे। उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। मैंने लिंक में ऑलरेडी वो वीडियोस बताए हैं जिससे आपको अपनी, अगर आपको इससे चीज़ से टेंशन होती है तो आप अपनी सेफ्टी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इसलिए ये रीडिंग हम कर रहे हैं, आप इनसे परहेज़ी रखें, इनसे दूरी बनाए रखें और अपनी लाइफ में खुशी से आगे बढ़ें। इनके चाहने से कुछ नहीं होता, जो रब चाहता है और आपका जो खुद पे कॉन्फिडेंस है उसी पे आप रहते हैं। ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनसे दूर रहना अच्छा है ताकि आपके पीस ऑफ माइंड को ना बिगाड़े। ये पर्सन का ज़ोडिएक साइन बहुत हद तक हो सकता है एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन। अर्थ, वाटर, एयर साइन को ये पर्सन बिलोंग करते हैं। इससे आपके लिए उनको पहचानना और भी ज़्यादा मैंने इजी कर दिया है आज की रीडिंग में। आपसे compete करते हैं, आपकी जो हुनर है, आपकी जो कुछ खास एबिलिटीज़ है उससे इनको जेलसी है, और आप नोटिस करेंगे ये आपको बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं। हो सकता है आपके ध्यान में भी ये बात आई हो कि इंसान मुझे बहुत ज़्यादा कॉपी करता है, ऐसे आपको लगा भी होगा। वो चाहते फ्यूचर में वो आपके जैसे बने, लेकिन इसकी बजाय कि आपसे एडवाइस ले, आपको फॉलो करें, ये माने कि आप उनसे सुपीरियर हैं, उसकी बजाय वो आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, जो कि उनकी हैसियत भी नहीं है, औकात भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। मैंने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दी है इस बार आपको, क्योंकि काफ़ी टाइम लोग बोलते हैं कैसे समझे, तो आज मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए उनकी पहचान ईजी हो जाए। अब हम लेते हैं पाइल 3 ब्लैक नेल पेंट। सॉरी फॉर द रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी इस बात का। आज प्लीज़ बेयर कर लें मेरे साथ। अब मैं बैठ चुकी हूँ रीडिंग में तो उठ के नहीं कर सकती ये सब, इसलिए अब थोड़ा शैडो क्रिएट करती हूँ, आप देख सके अपने कार्ड्स को। 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 5 ऑफ कप्स, पेशेंस, वॉकिंग अवे, जर्नी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड्स हैं आपके फ्रेंड्स। ध्यान से सुनिए अपनी रीडिंग। ये पर्सन आपको कॉन्स्टेंटली मुझे दिख रहा है कि अपसेट बहुत करते हैं। आप कुछ भी नॉर्मल बात करते हैं, आपको अपसेट करने की कोशिश करते हैं ये पर्सन। किसी भी बात से आपकी खुश नहीं होते। अगर हर कोई उस बात को अप्रिशिएट करता है, आप जैसे कोई प्रपोजल, जैसे आप एक प्लान करते हैं, चलो आउट ऑफ सिटी जाते हैं, एंजॉय करते हैं, एक गेट टुगेदर रखते हैं, जब सब खुश होते हैं उस चीज़ से, ये वॉक अवे कर लेते हैं। मतलब ये आपको ये शो करते हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा, और आर्ग्यूमेंट्स बहुत उठाते हैं आपके साथ। बात बात में आर्ग्यूमेंट्स करना और आपसे बात बात में नाराज़ हो जाना, किसी भी आपके आइडिया से, किसी भी प्रपोजल से, किसी भी एक अच्छी सुझाव से, सजेशन से इनको हेटरेड ही होती है, इनको गुस्सा ही आता है, इनको अच्छा ही नहीं लगता। अगर सब लोग अप्रिशिएट करेंगे तो भी इनको अच्छा नहीं लगेगा।
इनको बहुत ज़्यादा जेलसी है आपकी एक पेशेंस पे, आपकी एक जो नेचर में एक ठहराव है उससे इस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा और तकलीफ़ महसूस होती है। साफ दिखता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव है और आप उतने ही, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पेशेंट ना हो पर आप उसके मुकाबले में बहुत पेशेंस रखते हैं। इस चीज़ से उसको आपसे जेलसी है और इसलिए वो चाहते हैं कि आप भी उनकी तरह एग्रेवेटेड रहें, इम्पेशेंट रहें, लेकिन आप फिर भी खुद पर काबू रखते हैं उनकी कंपैरिजन में। इस चीज़ से इनको बहुत गुस्सा आता है। इनको आपके नए आपको जो ये नेचर है ना, आपकी एक जब बैठे हैं लोग उसमें एक नया क्रिएटिव सुझाव देना, ये आपके अंदर ये काबिलियत है जिससे ये पर्सन को बहुत जेलसी होती है। इनको ये लगता है लोग आपकी बात को क्यों मानते हैं। आप कोई सुझाव देते हैं तो उसको लोग तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो चाहे फैमिली मेम्बर्स है चाहे फ्रेंड्स हैं आपके, लेकिन इमीडिएटली आपके सुझाव को, आपके सजेशंस को सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने नोट किया होगा जब आप कोई भी सुझाव देते तो ये पर्सन भी अपनी तरफ से एक सुझाव देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आमतौर पे लोग आपके सजेशंस को मानते हैं, आपके ओपिनियंस को एक्सेप्ट करते हैं, इनके सुझावों को लोग रद्द कर देते हैं। लोग जाने अनजाने करते हैं, ये नहीं कि जानबूझकर, कोई भी इंसान अनजाने में ये करता है क्योंकि आपके सुझाव हमेशा बेटर होते हैं। अब आपके ध्यान में आएगा ये पर्सन कौन है, तो ये आपके सजेशंस पे बहुत ज़्यादा एक ऑब्जेक्शन उठाते हैं और बात बात में आपसे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, आपको टेंस करने की कोशिश करते हैं जैसे टेंस वो खुद हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपसे ये उखड़े ही रहेंगे। आपने ये नोटिस किया होगा, आपसे उखड़े उखड़े रहते हैं। आपने नोटिस किया लेकिन उतना नहीं जितना अब आप करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आज की रीडिंग का मुद्दा ही ये है। जब भी आप, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आप बोलोगे कि चलो आउट ऑफ सिटी जाते हैं सब, पूरे फैमिली ग्रुप बनाकर, मज़ा आएगा, हम एंजॉय करेंगे, तब ये क्या बोल देंगे, अरे नहीं, अगर पंचर हो गया तो टायर, या बारिश हो गई तो, मतलब कुछ भी ऐसा नेगेटिव बोलते हैं कि दूसरे डर के आपके सुझाव को मना कर दे। इस तरह की इनकी नेचर है और अपनी इसी नेचर के बर्डन में ये खुद का नेचर और भी बिगाड़ते जा रहे हैं। अजीब सी नेगेटिविटी है इस पर्सन के अंदर। मतलब एक तो बर्डन ये होता है कि इंसान दूसरों के लिए उठाता है, एक होता है अपने ही नेचर का बर्डन उठाते वो थक जाता है। इतना ज़्यादा ये इंसान अपनी ही नेगेटिविटी के नीचे दब चुके हैं। ये जानते हैं लेकिन हेल्पलेस हैं, क्योंकि जेलसी का एलिमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रांग है आपके लिए, उनके दिल में, कि उस बर्डन के नीचे ये दबते ही जा रहे हैं। आपके हर प्रपोजल के लिए इनको नेगेटिव ही एक आउटलेट होता है। कुछ भी आप अच्छा बोलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ निगेट कर देते हैं, अरे नहीं, अगर ऐसा किया और ये हो गया तो, अगर वैसा किया, ऐसा कुछ बुरा हो गया तो, मतलब सबके दिल में डालते हैं कि आप जो भी सुझाव दे रहे हैं उसके लिए वो भी नेगेटिव बोले, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। दूसरे आपकी ही बात को एक्सेप्ट करते हैं और इस बात से इंसान को और भी ज़्यादा तकलीफ पहुँचती है। तो इसको आपके क्रिएटिव आइडियाज़, आपकी क्रिएटिविटी, आपके अच्छे सुझाव, सजेशंस, किसी भी सिचुएशन को कैसे अच्छा बनाना है, आपकी ये जो एटीट्यूड है उससे इस पर्सन को बहुत तकलीफ है। और आप जहाँ जहाँ पॉजिटिव सुझाव देते हैं वहाँ ये एक नेगेटिव सुझाव रख देते हैं। नहीं, मतलब जैसे कि अगर लोग आपकी बात मानेंगे और ऐसा कुछ हो गया तो, ऐसा कुछ बुरा हो गया तो, इस तरह से वो आपको काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि सब आपकी ही बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये पर्सन आपकी ही एज ग्रुप को बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा आमतौर पे सिमिलर एज ग्रुप्स में बहुत होता है। ये आपको हर वक्त ये नीचा दिखाने की शॉर्ट कोशिश करते हैं। अगर मैं ज़ोडिएक साइन बोलूँ तो ये पर्सन टोटली वाटर साइन है, मतलब वाटर साइन है, और कोई साइन शायद ही होंगे, पर वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंट आई है इस पर्सन की रीडिंग के लिए। तो ये हो सकते हैं पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, ये तीनों में से मेनली किसी एक साइन के हो सकते हैं। और उसके अलावा फायर साइन के, वाटर तो पक्का ही है, या फिर अगर नहीं तो फायर, बस ये मैं आपको बता सकती हूँ, ये इनकी पहचान है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आपको आज मैंने बहुत हद तक एक बहुत ही ज़्यादा फोकस रीडिंग दी है। जैसे हर बार कई लोग बोलते हैं हमको ये पता ही नहीं चल रहा वो पर्सन एग्जैक्टली कौन है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आज मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस रीडिंग दी है कि कौन है जो आपसे जलते हैं, आपसे गुस्सा, हसद रखते हैं, चाहते हैं कि आप
बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़े। पर ऐसे लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये करते ही इसलिए ऐसी हरकतें हैं कि ये आप तक पहुंच ही नहीं सकते। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे लोगों से आप थोड़ा डिस्टेंस रखिए। जब आप पहचान जाए कि ये पर्सन वो है जो आपको समझ आए ये रीडिंग से, आप उनसे एक दूरी बना के रखिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी। आपकी दोस्त आरजे मधुरा आती रहूँगी अच्छी अच्छी बेहतरीन रीडिंग्स के साथ। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।